बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 जो है वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके तमाम की तमाम वीडियोस आपके इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आज से हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आगाज करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और डिफरेंट मटेरियल में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं और जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट किस तरह से फ्लो करता है। इन चीजों को हम इस टॉपिक में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद। आइए बच्चों आगाज करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपके पास जी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी डेफिनेशन हमने सीखनी है। जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब बेटे ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ये भी चार्जेस ही। इस चैप्टर में भी हमने चार्जेस को ही स्टडी करना है, लेकिन इसमें चार्जेस जो है वो चलना बल्कि दौड़ना शुरू कर देंगे। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मूविंग चार्जेस, जिसमें हम स्टडी करते हैं, जो डील करती है मूविंग चार्जेस को थ्रू कंडक्टर। उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बच्चों आप क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो मतलब अब से आपके पास चार्जेस रुके हुए नहीं है, चार्जेस रेस्ट में नहीं है, बल्कि अब चार्जेस मूव कर रहे हैं। मूव करेंगे तो आप उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं कहेंगे, ना ही जस्ट चार्ज कहेंगे, बल्कि वो क्या बन जाएगा आपके पास? करंट। आइए करंट की डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट बेटे आपके पास होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को आप क्या बोलते हैं? करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला बेटे इसका है I इक्वल टू डेल्टा क्यू और टी, चार्ज बटा टाइम। आप अगर इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो ये करंट का यूनिट आ जाएगा, चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, तो ये आ जाएगा कूलम पर सेकंड, या आप इसको एम्पेयर कह सकते हैं। तो करंट का यूनिट बेटे क्या हुआ? करंट का यूनिट हुआ कूलम पर सेकंड या एम्पेयर। 1 एम्पेयर क्या होता है? 1 कूलम ओवर 1 सेकंड। ठीक है जी। अब बेटे ना यहाँ पे आप एम्पेयर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपका करंट जो है वो 1 एम्पेयर कब होगा? जब किसी कंडक्टर में, किसी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट कितना होगा? करंट बच्चों कितना होगा? 1 एम्पेयर होगा। तो इस तरह से आप 1 एम्पेयर को भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये यहां से एमसीक्यू बच्चों आएगा, ये वर्किंग मैंने इसलिए किया आपके लिए। फॉर n चार्जेस, तो चार्ज अगर n होंगे तो आप इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Ne। अब E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 बेटे, और करंट हो जाएगा Ne/T। आप यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक कॉलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। और ये वाला फार्मूला जो है, इसकी मदद से आपने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करना है, तो इसको नोट फरमा लें। ये एमसीक्यू में भी बात पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है जी। तो अब बेटे डिफरेंट मटेरियल्स में चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेप्ट जो है, सपोज दैट आपके पास कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, उसमें जो करंट है वो किसकी वजह से होगा, या करंट के कैरियर या चार्ज कैरियर कौन सी चीजें होंगी? तो बेटे जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं या मेटल्स होती हैं, उनमें जो करंट फ्लो करता है बेटे वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मेटल्स जो है उसमें करंट किस वजह से होता है, या चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मरूजी के लिए, एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखनी है आपने। और इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें चार्ज कैरियर्स कौन सी चीजें होती है बेटे? उनमें होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो
करंट के फ्लो की वजह बनते हैं या वो चार्ज कैरियर्स होते हैं किनमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में या आयोनिक सॉल्यूशन में। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है गैसेस। हमारे पास डेफिनेटली गैसेस भी मौजूद है, गैसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। तो गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं और आयंस भी मौजूद होते हैं। तो इन दोनों की वजह से गैसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बनती है या ये दोनों चीजें चार्ज कैरियर्स के तौर पे काम करती हैं। लास्ट चीज रह गई सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बेटे आप ये लेक्चर इंशाल्लाह जो है मेरा 17 चैप्टर में और 18 में पढ़ेंगे, जहां पे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर में बेटे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है या वो चार्ज कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं। अब बेटे ना करंट की टाइप्स, पहली बात तो ये है, ये जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो एक डायरेक्ट करंट होता है, मतलब जो पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाता है, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो वाला करंट। वो टाइम के साथ साथ अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है, कभी पॉजिटिव साइकिल कभी नेगेटिव साइकिल। अब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की बुनियाद पे, चार्ज आप जानते हैं पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, उसकी बेस पे यहाँ पे दो टाइप्स हमने मेंशन की हैं करंट की। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा बच्चों होता है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट में क्या फर्क है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने बात याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होगा उसको बेटे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इसी तरह से जो कन्वेंशनल होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट होगा उसको बेटे आप क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। कन्वेंशनल कन्वेंशन से निकला है बेटे रवायती आपके पास, तो वो पॉजिटिव से जो होगा, पॉजिटिव की वजह से जो करंट होगा उसको आप कन्वेंशनल बोलेंगे, जो नेगेटिव की वजह से होगा उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। दूसरी बात बेटे, इट फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अमूमन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को, नेगेटिव पोटेंशियल को हम लो लेते हैं, तो डेफिनेटली इसने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, डेफिनेटली इसने कहां से कहां जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये करंट फ्लो किया करेगा कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। बेटे दो पॉइंट हो गए। थर्ड बेटे, जब आप बैटरी प्रोवाइड कर देते हैं, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे फ्लो करता है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप बैटरी प्रोवाइड कर देंगे। और इस तरह कन्वेंशनल करंट जो होगा बेटे वो फ्लो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेटे दो टर्म्स ही, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक जस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से हम नाम देते हैं, वैसे जो डिस्कस हम करते हैं, जो करंट की डायरेक्शन हम असाइन करते हैं वो हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करते हैं, और वो कन्वेंशनल करंट होता है जो हम डिस्कस करते हैं अपनी बुक्स के अंदर भी। अब बेटे ना ये एक आर्टिकल है, एक टॉपिक है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर करंट कैसे फ्लो होगा। बेटे एक मेटल को इमेजिन करें, यहां पे स्क्रीन पे आपको मेटल दिखाई जा रही है। मेटल के अंदर बेटे ना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते, बल्कि वो पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरी उस सॉलिड की बॉडी के अंदर मूव कर सकते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बोलते हैं बेटे, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। वो फ्री टू मूव होते हैं, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और दीज फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड टू फ्लो ऑफ करंट। तो ये बेटे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटेलिक कंडक्टर में जो है वो कंडक्शन होती है या करंट फ्लो करता है। अब हम बैटरी अप्लाई करके और बैटरी के बगैर इसको देखते हैं कि कैसे फ्लो करता है। बच्चों ये कंडक्टर है जिसको आपने बैटरी से अटैच नहीं किया हुआ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया। इसमें जो ब्लू कलर के आपको ये नजर आ रहे हैं, ये आप कह लें कि लेटेस्ट एटम्स हैं, और ये जो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ्री हो गए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड,
जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो बेटे इसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं ये रेड कलर के, ये रैंडम मोशन में होते हैं और इनकी मोशन या वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेफ्ट साइड पे जा रहे होंगे उतने ही राइट साइड पे जा रहे होंगे, या जितने ऊपर जा रहे होंगे उतने ही नीचे। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट जो आप कहेंगे इसके ऊपर करंट का नेट इफेक्ट जो होगा बेटे, करंट नेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये एमसीक्यू के लिए आपने बात याद रखनी है कि जब कोई बैटरी आपने अटैच नहीं की तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम राइट, तो नेट करंट क्या हो जाएगा इसमें, जीरो हो जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है। कब, जब बैटरी आपने अप्लाई नहीं की मेटल के क्रॉस, आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया किसी भी सूरत में, तो तब ये सिनेरियो होगा। और इनकी ये रैंडम मोशन में होते हैं और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। रैंडम मोशन में हो गए तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये आगे बात लिखी हुई आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। रूम टेम्परेचर में इनकी जो वेलोसिटी होती है ना बच्चों, वो सेवरल 100 किलोमीटर में होती है पर सेकेंड। सेवरल मतलब आप 1000 भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनकी जो है वो वेलोसिटी होती है रूम टेम्परेचर पे। ये जो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं उसकी वजह से। अब इसी कंडक्टर को अगर बेटे हम एक एक्सटर्नल सोर्स से अटैच कर दें, एक इस तरह से की बैटरी लगा दें, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा। अब बेटे ये कंडक्टर है, ये मेटल है, ये एटम्स हैं ब्लू कलर के और रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो डेफिनेटली यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटे ये वाली हो गई, ये जो मैंने रिप्रेजेंट की है, ठीक हो गया। ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके साथ क्या होगा, देखिए जरा बच्चों, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन बेटे इस तरह से क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, प्रॉपर एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और नोट फरमाएं बच्चों, इनकी ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। गौर करें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी बेटे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद लेटेस्ट एटम एंड गेन वेलोसिटी। आप देखें ना, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे है उसने इधर प्रॉपर अरेंज होना तो वो लेटेस्ट एटम के साथ टकरा सकता है। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो ये एक वेलोसिटी गेन करते हैं। उस वेलोसिटी को बच्चों हम बोलते हैं, हम प्यार से उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफाइन बच्चों आपने याद रखनी है कि ये वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो तब जो एवरेज वेलोसिटी ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और बेटे यहां पे इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड होता है। इसको आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो ये था बेटे आज का मुख्तसर सा लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा और आपको इसकी समझ आई होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और अगर आपको पसंद आया तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।